जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया व्रत के बारे में या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। साल 2023 में जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और महत्व जो है वो क्या रहने वाले हैं, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में अनेकों व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। इनमें कई व्रत पति की लंबी आयु के लिए होते हैं तो कई व्रत बच्चों की सुख और समृद्धि साथ ही साथ उनकी लंबी आयु की कामना के लिए भी किए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। व्रत जो है वो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं रखती हैं। साल 2023 में जितिया या जीवित पुत्रिका जो व्रत है वो 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत का जो मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है। उदया तिथि के हिसाब से जीवित पुत्रिका जो व्रत है वो 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 है, उससे सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और हिंदू पंचांग के मुताबिक 6 अक्टूबर को ही सुबह 10:53 से दोपहर 1:02 तक जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा। इसके अलावा इसी दिन सुबह 8:12 से 11:14 तक लाभ और अमृत मुहूर्त जो है वो भी रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नौमी तिथि तक रखा जाता है। ये व्रत अष्टमी से शुरू होता है और नौमी तिथि तक रहता है, मतलब 24 घंटे निराजली व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को साल 2023 में मनाया जा रहा है। व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। बात जहाँ पर बच्चे की हो रही होती है वहाँ पे माताओं को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ों को उनकी विधि पूर्वक ही करना चाहिए। जैसे वो सब साल में व्रत करती हैं, हरतालिका तीज या जो करवा चौथ या वट सावित्री, उसी तरीके के जैसे बच्चों के व्रत आते हैं, संतान सप्तमी हो गया, जीवित पुत्रिका व्रत हो गया या छठ का व्रत हो गया। तो ऐसे जो भी व्रत होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सारे नियम जो हैं वो बताए गए हैं। एक दिन पहले ही उन्हें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और शाम के भोजन के बाद, जैसे मान लीजिए कल व्रत करना है और आज से ही सारी तैयारी करने के बाद में भोजन थोड़ा सा टाइम से कर लेना चाहिए और बगैर लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। उसके बाद मुंह को लाल करके अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, फिर व्रत जो है वो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से सारी तैयारी करने के बाद में व्रत को शुरू करें और पूरी विधि पूर्वक इस व्रत को जो है वो करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि जितिया व्रत का महत्व क्या होने वाला है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना को लेकर करती हैं और इस व्रत में वो 24 घंटे निराजली उपवास रखती हैं। जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वो इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए करती हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए जो भी माताएं बहनें हैं वो इस व्रत को जरूर करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को कब किया गया था, तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा पिता की मौत की खबर सुनकर बेहद नाराज हो गए थे, वे मन बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में आ गए थे। शिविर में 5 लोग सोए हुए थे जिससे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्युलोक पहुंचा दिया था। मारे गए 5 लोग द्रौपदी की संतान कही जाती हैं। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली थी, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे की मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया था। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया था। तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी आयु, उनकी रक्षा की कामना को लेकर जीवित पुत्रिका व्रत का
जो आरंभ है उसकी परंपरा चली आ रही है। अब अगर एक नज़र डाल लें जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो सुबह जो भी व्रती हैं उनको स्नान करने के बाद में जो भी पूजन स्थल है उसको अच्छे से गाय के गोबर से लीप लेना चाहिए। अगर गाय का गोबर ना मिले तो वहाँ पे हल्दी से साफ सफाई कर लें, हल्दी से लीप लें, नहीं तो गंगा जल डाल के भी उस जगह को पवित्र किया जा सकता है। इसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल जो है वो लाकर खड़ी की जाती है। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीतुवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। फिर वहाँ पर दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल पीली रुई से सजाएं और उन्हें भोग लगाएं। अब मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें। इसके बाद व्रत की कथा जो है वो सुननी चाहिए और लास्ट में जो आरती है वो करनी चाहिए। इसी के साथ पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।